दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक छोटी सी ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोटेक्ट करना सिखाऊंगा, वो भी मात्र ₹1 के खर्च में। वैसे ₹1 में वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मशक्क़त करें तो वो आपको आपके घर पर ही फ्री में मिल जाएगी। अब आपको मैं बताऊँगा कि वो कौन सी चीज़ है और उससे आप कैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, उसके बाद में उस पर चलूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारियाँ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि किसी काम में जल्दबाजी करना भी अच्छा नहीं होता है। आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 220 वोल्ट AC से ऑपरेट होता है। 220 तो उसका एक एक्यूरेट वोल्ट होता है, बट वहाँ पर वो मैक्सिमम आपका 250 270 वोल्ट तक भी ले लेता है। जब भी कोई चीज़ आप लेते हैं उसमें लिखा होता है कि 150 वोल्ट डैश 250 वोल्ट, ऐसे कुछ उसका मिनिमम और मैक्सिमम वोल्ट लिखा होता है। अगर उससे ज़्यादा अगर आपके सर्किट में वोल्ट चले जाता है तो आपका क्या होता है, सर्किट खराब हो जाता है, उसमें कैपेसिटर फट जाता है, फ्यूज खराब हो जाता है, ऐसी भी खराब हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। टोटल मिला के हाई वोल्टेज आपके सर्किट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। अब यहाँ पर आपने उन सर्किट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये दोनों ही सर्किट हो, आपके पास कोई से भी सर्किट हो या फिर आपके पास AC का भी कोई सर्किट हो। याद रहे ज़्यादा लोड वाला नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मली जो आपके SMPS सर्किट्स हैं उन पे आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वो क्या कंपोनेंट है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कंपोनेंट MOV के नाम से जाना जाता है। इसका एक और ऐसा ही कंपोनेंट आता है जिसे ZOV कहते हैं, यानी कि इसको तो MOV कहा जाता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, और दूसरा आता है ZOV जिंक ऑक्साइड वेरिस्टर, या कोई और वेरिस्टर भी ले लीजिए। वेरिस्टर बोले तो जो आपके सर्किट में प्रोटेक्शन का काम करता है, जैसे फ्यूज आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वैसे ये भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन फ्यूज 100% सिक्योर या फिर प्रोटेक्शन प्रदान नहीं करता है, क्योंकि अगर आपके घर पे वोल्टेज ज़्यादा आती है तो फ्यूज क्या करता है, आगे तक वोल्ट तो पहुंचाता है, आगे कोई अगर शॉर्टिंग अचानक से आ जाती है तो फ्यूज वह जला देता है। अब ऐसा क्या इसमें किया जाए कि भाई कोई कंपोनेंट भी ख़राब ना हो और आपका फ्यूज ही फ्यूज जल जाए, तो आप इस कंपोनेंट को अपने किसी भी सर्किट में यूज कर सकते हैं। लगाना कैसे है उसकी भी आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गलत कनेक्शन आपके सर्किट को ख़राब होने से पहले ही ब्लास्ट कर देगा या फिर आपके घर की लाइन को ब्लास्ट कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है। अब इसका जो कार्य होता है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। इसका कार्य सर्किट पर अगर आपके 270 या 60 वोल्ट से ज़्यादा अचानक से आ जाती है तो ये कंपोनेंट शॉर्ट होके आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। इसे हमेशा पैरेलल पे लगाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट प्लस माइनस या फिर लाइव न्यूट्रल पे लगाया जाता है। जैसे आप इसको डायरेक्ट लाइव न्यूट्रल पे लगाएंगे और इससे होते हुए आपकी जो 220 वोल्ट है वो आपके सर्किट को चली जाएगी। अब होगा क्या, चलिए एक कागज़ में आपको इसका छोटा सा एक वर्किंग डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उससे आपको समझने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। यहाँ पर न्यूट्रल एंड लाइव यहाँ से आपकी इनपुट करती है, यानी कि 220 वोल्ट मान के चलिए इनपुट कर रही है। ये रेजिस्टेंस है और ये MOV है। रेजिस्टेंस आपका सीरीज में लगता है और MOV हमेशा पैरेलल पे, यानी कि लाइव और न्यूट्रल पे इस तरीके से लगता है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और पहले इसके फ्यूज होना ज़रूरी है। अगर आपका MOV ज़्यादा वोल्टेज से शॉर्ट होता है तो उससे पहले जो फ्यूज है उसको वह ब्रेक कर देगा और 220 वोल्ट इधर जो हाई वोल्ट है वो यहाँ पर नहीं जा पाएगी और आपका ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब देखिए समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर MOV लगी है, इसका एक लेग ये है, एक लेग ये है, और इससे पहले एक रेजिस्टेंस है जो आप लगभग 10 ओम से आप ले सकते हैं मैक्सिमम, चलिए 50 ओम्स तक ले लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। वाटेज की बात करूँ तो हाफ वाट या क्वार्टर वाट पे ले सकते हैं। हाफ वाट काफ़ी है। और एक ये आती है जो LED बल्ब पे लगती है, ये वाली रेजिस्टेंस खुरदुरी टाइप की, ये वाली आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे हर किसी सर्किट में फ्यूज ज़रूर
दिया रहता है। तो आप अगर नहीं है तो फ्यूज ज़रूर डाल दीजिए एमओवी लगाने के साथ साथ। फ्यूज लगाएंगे तो तब आपका एमओवी ख़राब होने के बाद प्रोटेक्ट करेगा, वरना अगर आप फ्यूज नहीं लगाते हैं या डायरेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर एमओवी लगा है, लाइव और न्यूट्रल यहाँ से चला जाएगा एमओवी से होते हुए, और क्या होगा अचानक से जब 270-80 वोल्ट आ जाएगी एमओवी शॉर्ट हो जाएगा, लाइव और न्यूट्रल को एक साथ शॉर्ट कर देगा। फ्यूज रहेगा तो ब्रेक होके लाइन को कट कर देगा। अगर फ्यूज नहीं रहा तो लाइव और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट होके यहाँ पर आपके जो घर की लाइन है उसे ब्लास्ट कर सकते हैं। अगर फ्यूज है उसको जला सकते हैं, एमसीबी है उसको ट्रिप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप हमेशा फ्यूज से बाद में एमओवी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब बताता हूँ कैसे करना है। ये एक मोबाइल चार्जर है, चलिए उसे चला के मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जो चीज़ हम दिखा रहे हैं बिल्कुल क्लियर दिखाए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी, क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स ऐसी भी आती सर आप कभी कभी चेक नहीं करवाते हैं या फिर टेस्ट नहीं करवाते हैं। ये मोबाइल चार्जर का सर्किट, चलिए इसे ऑन करता हूँ। चलिए ये ऑन हो चुका है, शायद आपको दिख रहा है, नहीं ये देखिए दिख रहा है। अब यहाँ पर आउटपुट भी आपको चेक करवा देता है, और हाँ इसका आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ता है। काफ़ी लोग सोचते होंगे इसको लगाने से आउटपुट में कोई यहाँ पर वोल्टेज कम तो नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए आपको मैं स्पष्ट या फिर क्लियर चेक करवा के दिखाता हूँ। ये मल्टीमीटर हमारा 20 वोल्ट डीसी पे सेट है, और यहाँ पर इसका आउटपुट को मैं चेक करवा देता हूँ। आउटपुट एक्यूरेट 566, जितना ही चार्ज आउटपुट कर रहा है उतना ही बिल्कुल करेगा। अब चलिए, अब एमओवी को इसके साथ में अटैच करता हूँ। चलिए इसके कनेक्शन मैंने हटा दिए हैं। एमओवी को कहाँ पे लगाना है देखिए, ध्यान से देखना है, गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा एज ए टीचर मैं समझाता रहता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा काम रिपेयरिंग करना तो है ही, साथ में आप लोगों को अच्छी तरीके से गाइड करना है और अच्छी तरीके से सिखाना है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैं ज़्यादातर वीडियोज़ बनाता हूँ जो इस फील्ड पे नए हैं और दिल से सीखना चाहते हैं। अगर एग्री हैं तो लाइक ज़रूर मारिएगा। यहाँ से हमारा 220 वोल्ट इनपुट करती है। इसके बाद में हमने फ्यूज को देखना है। इसके बाद में कोई जो भी फ्यूज लगा हुआ है उसे हमने देखना है। इस लेग पे ट्रैक करते हैं तो यहाँ पर ये तो रेक्टिफायर पे चला जा रहा है डायरेक्ट सीधे, और ये जो येलो वाली वायर है इसके पीछे एक फ्यूज लगा हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस लगा है, एज ए फ्यूज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसकी वैल्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसकी वैल्यू हम बजर मोड पे चेक करेंगे, इसकी वैल्यू जितनी भी होगी यहाँ पर बता देगा। चलिए इसकी वैल्यू है 2 ओम्स की। इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, यानी कि ये आपके सर्किट को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन हाई वोल्टेज से नहीं। अब चलिए इस फ्यूज के जस्ट बाद में जो आप ये लेग देख रहे हैं, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं करनी है। एमओवी की एक लेग को आप यहाँ पर यानी कि रेड वायर के यहाँ पे जोड़ लेंगे और दूसरे को आप जोड़ेंगे फ्यूज के जस्ट बाद में। पहले नहीं जोड़ना, जस्ट बाद में। जोड़ने के लिए तो आप ऐसे भी जोड़ सकते, ये भी ऐसे भी काम करेगा, लेकिन आपके सर्किट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। आपके घर की लाइट या फिर एमसीबी या फिर फ्यूज बर्न हो सकता है ऐसे करके। इसलिए फ्यूज के इसमें जो फ्यूज है या फिर किसी भी सर्किट में फ्यूज है, फ्यूज के जस्ट बाद में इसे कनेक्ट करना है। ये फ्यूज के जो इस तरफ की लेग है, यानी कि यहाँ पर इस लेग में और दूसरे वाले वायर पे इसे जोड़ना है। जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना, बिल्कुल वैसे ही। चलिए मैं इसे जोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था, इसे यहाँ पे जोड़ना है। सबसे पहले हम रेड वायर पे जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर जैसे आप कैपेसिटर को जोड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको पैरेलल पे जोड़ा जाता है इस तरीके से। और दूसरा फ्यूज के जस्ट बाद में, इधर पे फ्यूज की दूसरी लेग है तो इधर पे हम जोड़ लेते हैं। देखिए तो उसकी दोनों लेग जुड़ चुकी हैं। अब मैं इसे चला के आपको दिखाता हूँ। चलिए इसमें कनेक्ट करता हूँ 220 वोल्ट को और आउटपुट भी दिखाऊंगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी आउटपुट पे। और ये देखिए यहाँ पर हमारा सर्किट चालू हो चुका है। देखिए, और आउटपुट भी आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आउटपुट चेक करना है, बहुत ही सावधानी से करना है। यहाँ पर भी कहीं टच ना हो, सॉरी, यहाँ पर बजर की रेंज पे कर लिया गलती से। ज़्यादातर ये वाले मल्टीमीटर ऐसे ही ख़राब होते हैं,
गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। काफ़ी लोगों ने इस पर ध्यान भी दिया होगा, हो सकता है इस वीडियो को एंड करने के बाद वो कमेंट भी करें। तो देखिए मैं उल्टा दिखा दिया आपको इस तरीके से, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस, जैसे पहले दिखा रहा था बिल्कुल उतनी ही वैल्यूज़ पे आ रही है। ठीक है, इससे आउटपुट में कोई भी असर नहीं पड़ता, बस आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा, 100% प्रोटेक्ट करेगा। इसकी वैल्यू भी आपको अभी लास्ट में बताऊंगा। एक सर्किट में और दिखा देता हूँ, चलिए। तो यहाँ पर अब मैं इस वाले सर्किट में बताऊंगा ये DT फ्रीडिश का है या फ्रीडिश या फिर DTH जिसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये फ्यूज है और ये इंडक्टर कॉइल है। आपको थोड़ा सा और पास से दिखाता हूँ और नज़दीक से, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। आप दो जगह इसमें जोड़ सकते हैं। सबसे पहले इसको उल्टा करूँगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, या तो आप इसे जोड़ लीजिए इस फ्यूज के जस्ट बाद में। यहाँ पर आपको ट्रैक करवाता हूँ, ये देखिए 220 वोल्ट यहाँ से इनपुट करता है। देखिए इन दोनों पिनों से 220 वोल्ट इनपुट करता है। आपको मैं इसे ट्रैक करवाता हूँ। यहाँ से आपका 220 वोल्ट इनपुट होती है। ये देखिए येलो वाला वायर, यहाँ से यहाँ तक इंडक्टर कॉइल है और उसके बाद ये रेक्टिफायर में जाती है। रेक्टिफायर से पहले यहाँ पर कॉइल है, ताकि वोल्टेज थोड़ा सा अच्छी तरीके से थोड़ा सा फिल्टर वगैरह हो जाए, स्पैक्स वगैरह वो खत्म हो जाए। अब यहाँ पर ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक फ्यूज लगा हुआ है, ये देखिए। और फ्यूज के जस्ट बाद में ये जो ट्रैक जा रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक वही इंडक्टर कॉइल एक और लगी हुई है, ट्रांसफार्मर शेप में इंडक्टर कॉइल लगी हुई है। तो यहाँ से ये चला गया रेक्टिफायर पे, ये चला गया रेक्टिफायर। इसके बाद ये और ये प्लस माइनस बना के ये मेन कैपेसिटर पे चले जाता है रेक्टिफायर के बाद। ये तो बात की बात है, इसे ट्रैक करना भी मैंने एक वीडियो बना के समझाया है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं सिर्फ इस कंपोनेंट को लगाना बताऊँगा। इसकी वीडियो, इस वाले को रिपेयर करने की वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा, एक और बढ़िया सीरीज़ बना के। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको ट्रैक करवाया था, ये यहाँ पर और ये आप फ्यूज के द्वारा यहाँ पर जा रहा है। आपने क्या करना है, इंडक्टर कॉइल के इन दोनों पॉइंट्स पे इसे लगा लेना है। यहाँ पर ये इस तरीके से लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से लगा लेना है, या उल्टा करके दिखाऊँ, इस कॉइल के इस तरफ को लगा लेना है, यहाँ पर कॉइल के यहाँ पर। समझ गए? अगर आप यहाँ पर नहीं लगाना चाहते हैं तो एक काम और कर सकते हैं आप, ये जो आपका यहाँ पर कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर पे भी आप इसे लगा सकते हैं। इससे आपके सर्किट में काफ़ी फ़ायदा होगा और कभी भी आपका सर्किट हाई वोल्टेज पर ख़राब नहीं होगा। चलिए मैं यहाँ पर जोड़ के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का प्रैक्टिकल करवाना भी ज़रूरी होता है, वरना काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर आप प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं, क्योंकि डरते हैं, काफ़ी लोग रिस्क लेने से डरते हैं। देखिए इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। अब आपको मैं इसकी आउटपुट चेक करवाऊँगा, अभी इसे ऑन करवा के। चलिए ऑन करता हूँ इसे, इसकी आउटपुट आपको चेक करवाता हूँ। तो ये सर्किट ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी आउटपुट आपको चेक करवाता हूँ। इसे मैंने 20 वोल्ट पे रखा है और इसको ग्राउंड करके आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इस कनेक्टर पे चेक करेंगे, ये ग्राउंड का होता है, ये ग्राउंड का होता है, इधर से इधर का ग्राउंड का होता है। शायद आपको मल्टीमीटर क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये आपका 4-5 वोल्ट का है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 4.5 वोल्ट दिखा रहा है, असल में यहाँ पर 5 वोल्ट ही होता है। और ये 5 वोल्ट का आपके कार्ड पे कोई काम नहीं होता, होता है तो सिर्फ 3 वोल्ट का होता है। यहाँ पर 3 वोल्ट से ज़्यादा ही दिखाएगा। देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट दिखाएगा, सॉरी ये 5 वोल्ट का है यहाँ पर, और ये आपका 3 वोल्ट का है। 3 वोल्ट की जगह आपको यहाँ पर, एक मिनट सही से इसको कनेक्ट करूँ, 3 वोल्ट की जगह आपको यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर सही से कनेक्ट, 3 वोल्ट की जगह आपको यहाँ पर 4-4.5 वोल्ट दिखा सकता है। वो ऐसे जब आप इसको लोड पे लगाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये अपनी एक्यूरेट वोल्टेज बताने लगेगा। चलिए आपको लग रहा होगा कि यार इसकी वजह से हो रहा है, चलिए आपको मैं कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ। ये कार्ड है हमारा, और इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। अब आपको इसकी वोल्टेज मैं चेक करवाता हूँ। जहाँ पर हमारी 4 वोल्ट आ रही थी, अब वहाँ पर 3 वोल्ट आ रही है, 3.3 वोल्ट। देखिए सही से कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए 3.1 वोल्ट यहाँ पर बता रहा है। अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर सभी वोल्टेज आपको चेक करवाता हूँ, सभी यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर हाँ एक चीज़ आपको बताऊँ, 12 वोल्ट की जगह 16 वोल्ट दिखाएगा, घबराइए वहाँ कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर आपको 24 वोल्ट से की इकाई है, ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट है। अब आपका ये सर्किट प्रोटेक्ट है, हाई वोल्टेज से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप किसी भी
सर्किट में इस कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब ये कंपोनेंट मिलेगा कहाँ, इसका नंबर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, असल में ये कंपोनेंट को वेरिस्टर कहा जाता है। वेरिस्टर वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। इसका नंबर आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये ZOV है और एक MOV आता है जो LED बल्ब के अंदर लगा हुआ होता है, और दोनों की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी होती है। इसकी जो वैल्यू है 07D 511K। जो इसमें 07D लिखा हुआ है वो इसके जो गोल है ना, डिस्क का साइज है 07 mm की इसकी डिस्क है, और इसकी जो वैल्यू है 511K है। 561K का भी आप ले सकते हैं, और 07D नहीं है तो आपके पास 010D का भी है, वो भी आप ले सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन जो इसकी वैल्यू है 511K 561K के समथिंग ले लीजिएगा। अगर आपके पास ख़राब LED बल्ब का सर्किट है तो वहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर वो बिल्कुल सही कंडीशन में हो, इसको चेक कैसे करना है वो आपको मैं बता देना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ भी यहाँ पर जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आप मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे रख लीजिएगा, और इसकी दोनों लेग पे आप टेस्ट करेंगे तो कोई भी वैल्यू आपको नहीं दिखाएगा। यही इसकी पहचान है बिल्कुल सही होने की। अगर आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू दिखाता है बजर की रेंज पे, या फिर फुल कंटिन्यूटी देता है, तो आप मान के चलिए ये आपका शॉर्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, हाफ शॉर्टिंग आ चुकी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना।